प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। मंडला जिले में पिछले दिनों प्री मानसून की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि पूरी तरह से मानसून के आगमन का इंतजार अभी है। किसानों के द्वारा खेत तैयार करने के बाद अब धान की बोनी शुरू कर दी गई है, तो वहीं सिंचाई के साधन वाले खेतों में रोपा लगाने वाले किसानों ने खार भरने की शुरुआत कर दी है। जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में दूसरा ग्रीष्मकालीन पक्षी सर्वेक्षण 1 जून से 4 जून तक वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेंसी भोपाल की संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया। सर्वेक्षण के लिए अनुभव के आधार पर 13 राज्यों से 90 पक्षी विशेषज्ञों को चुना गया था। इस सर्वेक्षण में 225 प्रजातियों के पक्षियों का सर्वे किया गया, जिनमें से स्पॉट बेलीड ईगल, उल्लू, इंडियन ब्लू रॉबिन, लार्ज टेल्ड नाइट्जर, लेजर येलो नेप, डस्की ईगल, ब्रोस्ट ड्रोंगो, मार्शल इयोरा नामक दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी देखे गए। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सर्वे में 2 से 3 सदस्यीय टीम को टाइगर रिजर्व के अलग अलग स्थान पर भेजा गया और 3 दिनों में बीट के अलग अलग स्थानों पर जाकर पक्षी सर्वेक्षण कार्य किया गया। गौर यानी बाइसन प्रत्यस्थापना योजना के तहत कान्हा टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व में गौर भेजे गए। 6 चरणों में अलग अलग दिन विशेष वाहन से कान्हा से गौर को रवाना किया गया। कुल 28 गौरों का सफलतापूर्वक प्रत्यास्थापना किया गया। मानसून सीजन के चलते कान्हा नेशनल पार्क 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। 3 महीने तक पर्यटक यहां के वन्य प्राणियों के दीदार नहीं कर सकेंगे। हालांकि पार्क का कोर एरिया तो 3 महीने के लिए बंद रहता है, पर बफर जोन खुला रहता है। वर्षा काल में पर्यटकों की संख्या यहां सीमित ही रहती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थाओं में आयोजन हुए, जहां योग की महत्ता बताई गई, योगासन कराए गए। योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, तमाम तरह की बीमारियां भी योग के माध्यम से ठीक की जा सकती है, इस पर भी लोगों को जागरूक किया गया। जिला मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती का कल बलिदान दिवस था। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने वीरांगना रानी दुर्गावती की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और रानी दुर्गावती के शौर्य और बलिदान पर आधारित संबोधन दिए। करियर मार्गदर्शन और मोटिवेशनल कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा कि विद्यार्थियों के मन में बहुत आकांक्षाएं रहती हैं, किंतु सही मार्गदर्शन के अभाव में वे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते। इस अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से सेतु के रूप में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर सिडाना ने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यवस्थित अध्ययन और समुचित मार्गदर्शन नितांत आवश्यक है। तैयारी करते समय विकल्प नहीं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं के संबंध में अपने अनुभव साझा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब दिया और शंकाओं का समाधान भी किया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मंडला के सेमरखापा के एकलव्य परिसर में संगोष्ठी और स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया की जागरूकता महत्वपूर्ण काम है। हर व्यक्ति, हर समुदाय अपने स्तर पर कम से कम एक व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया बीमारी के प्रबंधन, इलाज के बारे में जागरूक करे और मानवता की सेवा में सहभागी बने। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि मानव सेवा ही प्रभु की सेवा है। इस नेक काम में हर कोई यथासंभव सहयोग जरूर करे। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त और 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लक्ष्य रखे गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश शासन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित चित्रकला और वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता की विजेताओं को कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने नगद पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए। ग्रीष्मकाल के बाद जिले में एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। शासकीय स्कूलों में बच्चों के आने पर प्रवेशोत्सव मनाया गया। बच्चों को पहले दिन पुस्तक और गणवेश वितरित किए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।